नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। रतलाम में पिछले साल 40 इंच जबकि इस बार 12 इंच ही वर्षा, बिगड़ी सफाई व्यवस्था। ऑनलाइन होगी भवन अनुमति प्रक्रिया, एमआईसी द्वारा स्वीकृति। बीपीएल के घरों में बनवाएंगे शौचालय। और 15 अगस्त पर स्कूली बच्चों को न हो कोई परेशानी, कलेक्टर ने चेताया। इस बार रतलाम में आषाढ़ और सावन के सूखे ही बीत जाने से मानसून बहुत पिछड़ गया है। पिछले साल जहां रतलाम में आज तक 40 इंच बारिश दर्ज हुई थी, वहां इस साल अभी तक मात्र 12 इंच ही पानी बरसा है। लगभग 28 इंच बारिश कम होने से कृषक और मध्यम वर्गीय परिवारों में चिंता घर करती जा रही है। पिछले 24 घंटे से मानसून के सक्रिय रहने से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन रुक रुक कर बारिश होने के कारण सड़कों पर कीचड़ जमा होने से जनजीवन प्रभावित है। पिछले 24 घंटे में रतलाम में आधा इंच से भी कम पानी बरसा। अब तक 12 इंच बारिश हुई है, जबकि गत वर्ष रतलाम में करीब 41 इंच पानी बरस चुका था। हमारे यहाँ करीब 36 इंच वर्षा होने पर सामान्य बारिश होती है। इस लिहाज से अभी आधी बरसात भी नहीं हुई है। अगस्त में भरपूर वर्षा की जरूरत है। जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 16.9 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई। इस दौरान आलोट में 14 मिलीमीटर, जावरा में 18 मिलीमीटर, पिपलोदा में 22 मिलीमीटर, बाजना में 29 मिलीमीटर, रतलाम में 7.6 मिलीमीटर तथा सैलाना विकासखंड में 11 मिलीमीटर वर्षा हुई। जिले में अब तक 12 इंच औसत वर्षा दर्ज हुई। यह गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में 20 इंच कम है। पिछले वर्ष उक्त अवधि में जिले में 32 इंच तथा रतलाम में 41 इंच वर्षा दर्ज हुई थी। रतलाम शहर में अब भवन निर्माताओं को नगर निगम से अनुमति प्राप्त करने के लिए पेचीदा प्रक्रिया और कार्यालय के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। अब यह प्रक्रिया ऑनलाइन होने जा रही है। शासन द्वारा इस कार्य पर करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। इस हेतु महापौर परिषद ने ऑटोमेटिक बिल्डिंग परमिशन अप्रूवल सिस्टम को नगर निगम में आरंभ करने हेतु प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। बुधवार को महापौर परिषद की बैठक महापौर शैलेंद्र डागा की अध्यक्षता में रखी गई। इस बैठक में मध्य प्रदेश अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश की सभी नगर निगमों में ऑटोमेटिक बिल्डिंग परमिशन अप्रूवल सिस्टम शासन से स्वीकृति प्राप्त कर लागू किया जाना है। नगर निगम रतलाम में इस सिस्टम को लागू किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। श्री डागा ने बताया कि इस कार्य पर शासन द्वारा करीब 1 करोड़ 8 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाना है। भवन निर्माण हेतु अनुमति ऑनलाइन होने में करीब 3-4 माह का समय लगेगा, लेकिन इससे शहरवासियों को बड़ी राहत सुविधा प्राप्त होगी। हमने एमआईसी में इस हेतु प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए नगर निगम रतलाम में लागू किए जाने हेतु स्वीकृति दे दी है। आयोजित बैठक में रतलाम नगर के वार्ड क्रमांक 18 स्थित ईश्वर नगर में राजीव गांधी आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण एवं अधोसंरचना विकास कार्यों की ई निविदा आमंत्रण की स्वीकृति प्रदान की गई। बीपीएल के ऐसे हितग्राही जिनके स्वयं के आवास में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ऐसे हितग्राहियों के घरों में शौचालय निर्माण की निविदा आमंत्रण की स्वीकृति महापौर परिषद द्वारा प्रदान की गई, जिसमें शौचालय निर्माण हेतु 90% राशि 13,200 रुपए शासन देगा तथा शेष 10% राशि 1,320 रुपए हितग्राही को देना होगी। बैठक में टीआईटी रोड मुख्य मार्ग के दोनों ओर किनारों पर सीमेंट कंक्रीट निर्माण कार्य करवाए जाने एवं मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन अंतर्गत रतलाम नगर निगम सीमा में 12 सामुदायिक शौचालय निर्माण प्रस्ताव सहित अन्य को स्वीकृति दी गई। बैठक में एमआईसी सदस्य, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, नगर शिल्पज्ञ सलीम खान आदि उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले स्कूली बच्चों को बारिश के मौसम में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े तथा गुणवत्तापूर्ण मिष्ठान मिले, इस हेतु कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को पाबंद किया है। कलेक्टोरेट सभागृह में आयोजित बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा के दौरान
कलेक्टर ने मिष्ठान वितरण के बारे में सीएमएचओ तथा आपूर्ति अधिकारी को ताकीद की कि वे वितरित किए जाने वाले मिष्ठान की गुणवत्ता आवश्यक रूप से चेक करें। उन्होंने आयुक्त नगर निगम सोमनाथ झारिया को निर्देश दिए कि वे समारोह स्थल की साफ सफाई के लिए समुचित कदम उठाएं। कलेक्टर ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी जेके शर्मा से जानकारी ली। कलेक्टर डॉक्टर गोयल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत चौबे से कहा कि वे परेड का निरीक्षण करें। डॉक्टर गोयल ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जनरेटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बैठक में संयुक्त कलेक्टर एसके मिश्रा व विनय कुमार धोका तथा एसडीएम सुनील झा, तहसीलदार वीरेंद्र कटारे व अन्य अधिकारी मौजूद थे। रुक रुक कर बारिश होने के कारण शहर में सड़कों पर जगह जगह कीचड़ जमा होने और नालियों के चाक होने से सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। समस्या के निराकरण हेतु नगर निगम का सफाई अमला प्रमुख क्षेत्रों में लगाया गया है। त्योहारों के मद्देनजर यह कार्य निरंतर जारी रहेगा। शहर के विभिन्न क्षेत्रों के नाले एवं नालियों की सफाई कार्य निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले से करवाई जा रही है। आज दोबत्ती नाला, पोरवाड़ों का वास, माणक चौक, हेरादीवास सहित जल भराव क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु निगम की विशेष सफाई गैंग को लगाया गया है। व्यवस्था का निरीक्षण स्वास्थ्य समिति प्रभारी गोविंद काकानी ने कर सभी जोन प्रभारी एवं दरोगाओं को निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में जल भराव की स्थिति पैदा न हो। इस हेतु अपने अपने क्षेत्रों को सघन निरीक्षण कर नाले नालियों के अवरोधों को तत्काल हटवाएं। शासकीय जिला चिकित्सालय में पदस्थ बाबूलाल पिता शिवलाल बिलवा 52 वर्षीय को नेहरू स्टेडियम के बाहर एक वाहन चालक टक्कर मार गया, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। उपचार के लिए उन्हें जब जिला चिकित्सालय में लाया गया तो उन्होंने बताया कि वाहन चालक तेज गति से आते हुए मुझे टक्कर मार गया, जिससे यह हादसा घटित हुआ। शिकायत पुलिस थाना स्टेशन रोड को की गई है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। रतलाम में पिछले साल 40 इंच जबकि इस बार 12 इंच ही वर्षा, बिगड़ी सफाई व्यवस्था। ऑनलाइन होगी भवन अनुमति प्रक्रिया, एमआईसी द्वारा स्वीकृति। बीपीएल के घरों में बनवाएंगे शौचालय। और 15 अगस्त पर स्कूली बच्चों को न हो कोई परेशानी, कलेक्टर ने चेताया। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।